कहानी का शीर्षक गांव में क्रिसमस का जादू प्रस्तावना। यह कहानी उत्तर भारत के एक छोटे से पहाड़ी गांव शांतिवन की है। गांव छोटा था लेकिन वहां का दिल बड़ा। हर साल गांव में सभी त्योहार मिलकर मनाए जाते थे, लेकिन क्रिसमस का जश्न वहां कुछ खास होता था। गांव में एक छोटी सी चर्च थी जिसे ग्लोरिया चर्च कहा जाता था। कहानी की शुरुआत शीत ऋतु का आगमन हो चुका था। गांव के चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई थी। हर घर में उत्साह का माहौल था क्योंकि क्रिसमस करीब था। बच्चे बर्फ से खेल रहे थे, बड़े बूढ़े चर्च की सजावट की योजना बना रहे थे और महिलाएं तरह तरह की मिठाइयाँ बना रही थीं। गांव का 12 साल का बच्चा अमन इस बार क्रिसमस को खास बनाना चाहता था। वह चाहता था कि इस बार पूरे गांव के लोग मिलकर ऐसा जश्न मनाएं जिसे कोई भूल न सके। क्रिसमस की तैयारी अमन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर चर्च को सजाने का जिम्मा लिया। उन्होंने जंगल से लकड़ी लाकर एक बड़ा क्रिसमस ट्री बनाया। गांव की औरतों ने रंग बिरंगी रोशनी और कागज के सितारे तैयार किए। सभी ने मिलकर क्रिसमस कैरोल्स की प्रैक्टिस शुरू की। बच्चे गाने में इतने मग्न हो गए कि उनकी आवाज़ दूर दूर तक सुनाई देने लगी। लेकिन गांव में एक समस्या थी। रामदीन चाचा, जो गांव के सबसे बुजुर्ग थे, पिछले कुछ समय से बीमार थे। उन्होंने कहा था कि वे शायद इस बार का क्रिसमस नहीं मना पाएंगे। ये बात सुनकर अमन ने ठान लिया कि वह रामदीन चाचा के लिए क्रिसमस को और भी खास बनाएगा। क्रिसमस की रात 24 दिसंबर की रात आ चुकी थी। पूरे गांव में चर्च की घंटियां बज रही थीं। बच्चे सांता की पोशाक पहनकर गिफ्ट्स बांटने निकले। अमन ने रामदीन चाचा के घर जाकर उन्हें चर्च आने का आग्रह किया। रामदीन चाचा को देखकर हर कोई खुश हो गया। चर्च में मोमबत्तियां जल चुकी थीं और सभी ने मिलकर प्रार्थना की। बच्चों ने गाना गाया और अमन ने अपनी माँ के साथ मिलकर एक खास केक बनाया। जादुई पल जैसे ही आधी रात हुई, आसमान में अचानक रंग बिरंगी रोशनी दिखाई दी। गांव के लोग हैरान थे। किसी को पता चला कि यह रोशनी अमन और उसके दोस्तों ने बनाई थी। उन्होंने रंगीन कागज से लालटेन तैयार की थी, जिसे पहाड़ की चोटी पर जलाया गया। गांव के लोगों ने यह देखकर तालियां बजाईं और एक दूसरे को गले लगाया। रामदीन चाचा की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, यह मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत क्रिसमस है। धन्यवाद बच्चों। बच्चों के कारनामे अमन और उसके दोस्तों ने क्रिसमस की तैयारी के दौरान कई मज़ेदार और रचनात्मक गतिविधियां कीं। सजावट का नया तरीका। बच्चों ने जंगल से कूड़े करकट, पुराने लकड़ी के टुकड़े और गिरा हुआ पत्तियां इकट्ठा करके क्रिसमस ट्री तैयार किया। उन्होंने इसे अपने हाथों से सजाया, जिसमें अनोखे आइटम जैसे अखरोट, सूखे फूल और चमकदार कागज के सितारे शामिल थे। सांता का गिफ्ट। बच्चों ने गांव के हर घर में जाकर पुराने कपड़ों और खिलौनों को इकट्ठा किया। उन्होंने इनका मरम्मत करके छोटे बच्चों को गिफ्ट दिया। मज़ेदार घटना। सजावट के दौरान एक बच्चे ने गलत तरीके से क्रिसमस ट्री के ऊपर कागजी तारा टांग दिया। जब उसे ठीक करने की कोशिश की गई तो पूरा ट्री गिर पड़ा और बच्चे हंसी में लोटपोट हो गए। 2. सांस्कृतिक पहलू। गांव के लोग क्रिसमस को अपनी लोक संस्कृति के साथ मनाते थे। लोक नृत्य। प्रार्थना के बाद ग्रामीणों ने अपने पारंपरिक लोक नृत्य किए। ढोल और बांसुरी की मधुर धुन ने माहौल को और भी खास बना दिया। पारंपरिक मिठाइयाँ। क्रिसमस केक के साथ ग्रामीणों ने अपनी खास मिठाइयाँ बनाई, जैसे गुड़ पोहे के लड्डू और नारियल की बर्फी। गांव की एकता। इस उत्सव में हर धर्म और हर आयु के लोग शामिल होते थे। यह त्योहार गांव की साझा संस्कृति और आपसी प्रेम का प्रतीक था। 3. जादुई घटना। जादुई पल तब आया जब बच्चों द्वारा बनाई गई लालटेनें आसमान में उठीं। रंगीन रोशनी। जैसे ही रोशनी आसमान में फैली, ऐसा लगा जैसे पूरे गांव पर जादू छा गया हो। मौसम का बदलाव। उसी समय बर्फ के हल्के हल्के टुकड़े गिरने लगे। ये पहली बार था जब गांव के लोगों ने ऐसा खूबसूरत नज़ारा देखा। मज़ेदार मोड़। रामदीन चाचा ने मजाक में कहा, यह जादू तुम्हारी लालटेन का है या सचमुच भगवान का आशीर्वाद है? बच्चे बोले, दोनों का। अंतिम संदेश। इस क्रिसमस पर पूरे गांव ने यह सीखा कि त्योहार का असली मतलब प्यार, साथ और खुशी बांटना है। अमन और उसके दोस्तों ने दिखा दिया कि जब लोग एकजुट होते हैं तो हर पल खास बन जाता है। ये कहानी बताती है कि किसी त्योहार को खास बनाने के लिए महंगे तोहफों या भव्य सजावट की ज़रूरत नहीं, बल्कि दिल से किए गए प्रयास और आपसी प्रेम ही सबसे बड़ा उपहार है।